गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है वृत्त की स्पर्शी। क्या है? वृत्त की स्पर्शी। तो वृत्त की स्पर्शी में हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि स्पर्शी है क्या, टेंजेंट क्या है। ठीक है, तो देखिए ये आपका है वृत्त, ऐसा वृत्त जिसका सेंटर हमने ओ ले लिया है और इसकी त्रिज्या क्या है बेटा? स्मॉल आर है। रेडियस क्या है? स्मॉल आर। ठीक है ना। तो वृत्त की स्पर्शी क्या होती है? ये कोई बिंदु है जिसको वृत्त पर हमने एक बिंदु ले लिया है और इस बिंदु को स्पर्श करते हुए एक मैंने रेखा खींच दी, इसी को हम कहते हैं स्पर्श रेखा। और जिस बिंदु पर ये रेखा स्पर्श करती है उसको हम कहते हैं स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई? स्पर्श रेखा की वह रेखा, नोट करिए आप लोग, वह रेखा जो वृत्त को किसी एक बिंदु पर स्पर्श करती है, स्पर्श रेखा कहलाती है। इसको टेंजेंट कहते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है ना। और जिस बिंदु पर स्पर्श करती है उसको स्पर्श बिंदु करते हैं, तथा बिंदु क्या कहलाता है? बिंदु को हम बच्चों क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। स्पर्श बिंदु कहते हैं। वृत्त की स्पर्शी के बारे में आप लोगों ने इतना कर लिया। अब इस पर संबंधित एक मेरी पहली प्रमेय है, उस प्रमेय को आप सभी लोग ध्यान देंगे। प्रमेय आपकी क्या है? थ्योरम कि वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या लंब होती है। ये आपका वृत्त है और ये बेटा स्पर्श रेखा है, इसका नाम हम ए बी दे देते हैं और इसका स्पर्श बिंदु पी है और बेटा ये सेंटर ओ है और ये त्रिज्या है। ठीक, तो इसका कथन क्या है इस प्रमेय का? समझ लीजिए, फिर नोट करिएगा। इसका कथन क्या है? वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या लंब होती है। त्रिज्या लंब होती है। लंब का मतलब 90 अंश का कोण बनाती है। लंब होती है। ठीक है, तो प्रमेय में आप सबको पता है कि 4 चरणों में उसको हम करते हैं। ठीक है, कथन के बाद में दिया है के बाद में अगर रचना की जरूरत है तो लिखेंगे, उसके बाद में सिद्ध करना है और उपपत्ति। तो दिया है, हमने डायग्राम बना लिया, डायग्राम की सहायता से हम दिया है लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? दिया है कि क्या दिया है? पहला पॉइंट, CO, R एक वृत्त है, एक वृत्त है। ऐसा सीफा सर्कल, ऐसा वृत्त जिसका केंद्र O है, त्रिज्या स्मॉल r है। उसके बाद में दूसरा AB स्पर्श रेखा है जिसका बिंदु P स्पर्श बिंदु है। AB स्पर्श रेखा है, P स्पर्श बिंदु है, और बेटा PO क्या है? त्रिज्या है। PO बराबर R।
सिद्ध क्या करना है आपको? सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है? पीओ लंब ए बी मतलब कोण OPB बराबर कोण OPA बराबर बेटा 90 अंश। ये आपको सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम कुछ रचना करेंगे। बहुत आसान आपकी प्रमेय है। वो रचना क्या करेंगे आप देख सकते हैं। देखिए बेटा, रचना में कंस्ट्रक्शन आवश्यकता पड़ती है, प्रमेय की रचना ध्यान रखनी पड़ती। हम P से दूर कुछ 1-2 बिंदु ले लेते हैं और इनको मिला देते हैं। इनको हम क्या करते हैं? मिला देते हैं। ये हमने बिंदु ले लिया C, D, E और F। और देखिए ये सब क्या है? ये तो सब त्रिज्याएं हैं। जहां पर ये रेखाएं वृत्त को काट रही हैं उसका केंद्र से दूरी त्रिज्याएं सब हो जाएंगी। तो बेटा अब आप देखिए, इसको हम क्या करेंगे? यहां लिखेंगे कि स्पर्श रेखा AB पर P से दूर कुछ बिंदु CD, E और F लेकर केंद्र से मिलाया, केंद्र O से मिलाया। ठीक है, मिला दिया। अब इसकी हम उपपत्ति करेंगे। उपपत्ति इसकी बहुत आसान है बेटा, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। मिलाया है, ये जितनी भी दूरियां हैं OE, OF, OD, OC, ये सभी दूरियां इस OP से क्या है? बड़ी हैं। OP से क्या है? तो ये लिख सकते हैं उपपत्ति में कि चूंकि जो OP है वो लेस दैन किसका? OE के। OP लेस है किससे? OF से। OP लेस किससे है? OD से। और बेटा OP लेस है किससे? OC से। इससे यह मतलब निकलता है कि OP सबसे न्यूनतम है। इसका यही तो मतलब हुआ। OP जो है सबसे केंद्र से न्यूनतम दूरी है। केंद्र से क्या है? न्यूनतम, सबसे न्यूनतम दूरी है। बात समझे कि नहीं बेटा? इतना नोट कर लीजिए आप। तो बेटा देखिए, आपने देखा कि OP जो है सबसे इनमें सब में सबसे न्यूनतम है। एक परिभाषा होती है कि किसी बिंदु से किसी रेखा की न्यूनतम दूरी को हम लंब कहते हैं। किसी बिंदु से रेखा के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन इज नोन एज परपेंडिकुलर, लंब कहलाती है। तो जो न्यूनतम होता है, तो जितनी दूरियां थी उसमें सबसे न्यूनतम क्या है? OP है। सबसे न्यूनतम क्या है बेटा? OP है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो OP है वो लंब किस पर होगा? स्पर्श रेखा AB पर। यही हमें सिद्ध करना था। तो ये है प्रमेय, और इसका कथन आपको याद रखना है कि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर लंब होती। जो त्रिज्या होती है, हाँ, वो स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर ही लंब होती है। ये ना, ये इनको लंब मत मान लीजिएगा, सिर्फ ये लंब है। ठीक है ना? इसको आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, फिर अगली प्रमेय कराते हैं।